ही मानसिकता सरकार में आ जाता है या सत्तारूढ़ हो जाता है या उसके हाथ में पावर आ जाती है तो वो शांत कराने की नीतियां अपनाता है। अभी तक का जो भारतीय सरकार जो लगता है वो ये लगता है कि शायद राजनीतिक लोग जो है शामिल नहीं। इस तरीके से जो दमन की प्रक्रिया की जाती है और जिस तरीके से आंदोलनों को तोड़ने की जो कोशिशें की जाती हैं वो ये साबित करती हैं कि ये राजनीतिक पैतरे नहीं है किसी भी तरीके से। अब ये क्या है क्या नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी जानेगी, या उनकी रणनीति ही ऐसी है, या अब चूंकि वो पावर में है, फुल फ्लैश पावर में है, अकेले अपने दम पे पावर में है, तो यही उनका असली चाल चरित्र चेहरा है जो अब तक छुपा के रखा हुआ था उन्होंने। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, या ये नई भारतीय जनता पार्टी है, न्यू इंडिया की न्यू भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके के उस सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे नई हो या पुरानी हो, वो चाहे अटल जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, और चाहे वो गोविंदाचार्य की हो, उसको अपने नफरत के एजेंडे और वो चुनाव हारे, राज्यों के चुनाव हार जाए, नगर पालिकाओं के चुनाव हार जाए, लेकिन उसे अब नफरत के अपने एजेंडे पे बहुत ज्यादा भरोसा रहता है और वो उसी पे जो है काम करती रहती है। अब ये किसी के खिलाफ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एजेंडा हो। मणिपुर में ये एजेंडा जो है वो किसी और के खिलाफ हो सकता है, हरियाणा में जाटों के खिलाफ हो सकता है, गुजरात में पटेलों के खिलाफ हो सकता है, उत्तर प्रदेश बिहार में यादव मुसलमानों के खिलाफ हो सकता है। तो ये नफरत का एजेंडा कहीं भी किसी के भी खिलाफ हो सकता है जहां से उनको फायदे मिलने की कोई उम्मीद हो। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं जब अमेरिका, और इधर विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो रहे हैं और बैठक हो रही है उनकी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री चिंतित तो निश्चित तौर पे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि जितने अच्छे नेता हैं उससे सफल अभिनेता भी हैं, तो इसलिए आप उनके कोई चिंता के भाव देख नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। तो चिंतित होंगे भी तो आप वो भाव जो है वो उनकी भाव भंगिमा में देख नहीं पाएंगे। वो हाउदी की तरह जो है वहां जाकर के कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे, रोड शो करेंगे। अब राहुल गांधी की तरह प्रेस से बात तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, गांधी छोटे आदमी है तो प्रेस से बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं तो वो वहां जाकर प्रेस से बात कैसे करेंगे? अपमान हो जाएगा भारत का अगर प्रधानमंत्री वहां जाकर के प्रेस से बात कर लेंगे, तो इसलिए प्रेस से बात नहीं करेंगे, ऐसा काम वो नहीं करेंगे किसी भी हाल में। तो ये कोई उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन जो विपक्षी दल जो राजीव जी एकजुट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय तो निश्चित तौर पे है। और अब देखिए, राम मंदिर चाहे बन जाए और चाहे कोई सा मंदिर बन जाए, जो इस नफरत के एजेंडे से जहां लाभ मिलना था वहां लाभ मिल चुका, और इससे ज्यादा लाभ मिलने की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में इससे ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता, हरियाणा में अब इससे ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता, गुजरात में इससे ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता, मध्य प्रदेश राजस्थान में इससे ज्यादा लाभ नहीं मिल सकता जितना लाभ मिल चुका। तो वो जो एक्सट्रीम लिमिट थी वो पार हो चुकी है, तो अब उससे कोई लाभ मिलना नहीं है, चाहे आप राम मंदिर बनाते रहिए, चाहे कुछ बनाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। तो इसलिए परेशानी तो भारतीय जनता पार्टी को है और चिंतित भारतीय जनता पार्टी तौर पे है। तो इसलिए अब वो राम मंदिर के बजाय जो है वो राम मंदिर ठीक है बनाएंगे, वो दिखाएंगे कि हमारी ये उपलब्धि है, लेकिन उसके पीछे भी जो असल जो एजेंडा होगा वो नफरत का ही एजेंडा होगा, उसी पे वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो आपने जो उत्तराखंड की राजीव जी तस्वीर दिखाई, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये अभी समझ नहीं रहे हैं इस तरीके के एजेंडे जो हैं ये लंबे समय में चल करके भारत को तो नुकसान पहुंचाते ही है, मतलब भारत की आत्मा तो इससे चोट खाती ही है, लेकिन ये नुकसान जो है बहुसंख्यक वर्ग को, भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अगर गुजरात से चल के नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी से चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस देश के, तो उत्तराखंड के अगर 20 लाख मुसलमान मुजफ्फरनगर में आकर के बस जाएंगे तो उसकी डेमोग्राफी क्या होगी? फिर आप जो कह रहे हैं कि भाग जाओ यहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के, ठीक है, वो लेके चले जाएंगे बोरिया बिस्तर लेकर के, तो कहीं तो जाके बसेंगे ना इस हिंदुस्तान में, जहां जाके बसेंगे वहां उनका वोट भी बनेगा। तो जब वहां से उखलेंगे तो जहां जाएंगे वो तो वहीं जाएंगे जहां उनके मिलने वाले होंगे, नातेदार होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे।
ये असल में राजीव जी पूरे हिंदुस्तान को फिलिस्तीन और इजराइल की मेजर की तरीके से बांट देना चाहते हैं। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों का मसला नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है वो भी इसी तरीके की चीज हो रही है। पूर्वोत्तर में जो होता है वो भी इसी तरह की चीज होती है। दक्षिण भारत में जो ये करते हैं वो भी इसी तरह की चीज होती है। और पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ गुजरात में जिस तरीके से होता है वो भी यही चीज है। तो ये जिस नफरत के एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं, ये लगता है इनको कि ये सरकार बना लेंगे इस नफरत के एजेंडे पे चल करके। आप भली सरकार में आ गए हैं, 2 सरकारें आपने इस नफरत के एजेंडे पे चल के बना ली हो, लेकिन अंततः ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा आगे चल करके लंबे समय में, और इस देश को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को, जैसा प्रशांत जी ने कहा कि जो है इनसे एकता के साथ साथ जो है इनके एजेंडे के खिलाफ, असल में दिक्कत राजीव जी क्या रही है कि तमाम विपक्षी दल जो है इनके इस एजेंडे के खिलाफ कोई वैचारिक लड़ाई जो है वो अब तक दे रहे हैं। वो सीटों की गुड़ा भाग और गठबंधन कर लिए जाए, किस तरीके से जो आ जाए, और अपने कैडर को भी उन्हें प्रशिक्षित नहीं किया। गांधी जिस तरीके से लगातार एक एजेंडे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वैचारिकी भी हमला कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर कांग्रेस ने भी या दूसरे राजनीतिक दलों ने भी लंबे समय तक इस पे काम किया होता, अपने कैडर को किया होता, जनता के बीच भी चीज को लेकर गए होते, तो आज ये इतने फल फूल नहीं रहे होते। तो कमियां जो विपक्षी दलों की, उससे ये फायदा उठाते रहे। मुझे लगता है कि शायद विपक्षी दलों को इससे सबक लेने की आवश्यकता भी है, और उस दौर में भी इनके खिलाफ जो है वो एकदम अपनी नीति स्पष्ट करनी है कि इनके खिलाफ हमारा एजेंडा ये रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव अब निकले हैं वहां उत्तर प्रदेश में कोई यात्रा लेकर के, अब वो नीम साल से यात्रा निकल रही है। मतलब पहले आप जो है परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे, फिर रामचरितमानस चलवा रहे थे, अब आप फिर यात्रा लेकर के नीम साल से चले। तो ये भटकाव जिस तरीके का है, ये भटकाव काम नहीं देगा। पॉलिसी तय करनी होगी कि हमको इस एजेंडे पर चलना है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी ये स्पष्ट नीति है। फौरी तौर पर नफा हो या नुकसान हो, लेकिन हम इस एजेंडे पे कायम रहेंगे। राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी बात पे कायम है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के नफरत के एजेंडे के खिलाफ काम करना है, और जैसा कि उन्होंने यूएस में कहा कि भाई हम अपने एजेंडे पे, हम आपकी तरह काम थोड़ी करेंगे नफरत के एजेंडे पे चल करके। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक दलों को और कांग्रेस को भी जो है इस पे जो है अच्छे तरीके से काम करने की आवश्यकता है। इनके एजेंडे के खिलाफ जो है जनमानस से बीच जाकर के बार बार समझाने की आवश्यकता है कि ये किस तरीके से आपस में बांट करके जो है ये राज करना चाहते हैं, और कुल मिलाकर के इसका फायदा जो है ये किस तरीके से उठाते हैं। इधर लड़ाई कराते हैं लोगों के बीच में, उधर देश बेचने का काम शुरू कर देते हैं। तो ये सब मिलाकर के जो जनता के बीच लगता है कि जाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच, लेकिन विपक्षी एकता और उससे जो तस्वीर बनेगी वो तो कल बनेगी। लेकिन जब विपक्षी एकता की बात हो रही है तो क्या यहाँ एक दबाव वाली स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है?